डाले अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। नमस्कार। कार्यक्रम शौर्य गाथा में हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम शौर्य गाथा समर्पित है उन महान नायकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की आन बान और शान को धूमिल नहीं होने दिया। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं मरणोपरांत परमवीर चक्र से विभूषित सूबेदार श्री जोगेंद्र सिंह जी की कहानी। सूबेदार जोगेंद्र सिंह जी का जन्म 26 सितंबर सन 1921 को गांव महला कला, मोंगा, फरीदकोट, पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री शेर सिंह था। सूबेदार जोगेंद्र सिंह 28 सितंबर 1936 के दिन एक सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए एवं आजीवन भारत माता की सेवा में 23 अक्टूबर सन 1962 को वीर गति को प्राप्त हुए। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सूबेदार जोगेंद्र सिंह नेफा के त्वांग सेक्टर में एक प्लाटून का नेतृत्व उस समय कर रहे थे जब उनकी प्लाटून बूमला अक्ष पर तोंगपेंग ला पहाड़ी की एक सुरक्षा चौकी पर तैनात थी। उन्होंने 20 अक्टूबर को मैकमोहन लाइन के उस पार बूमला के सामने शत्रु का भारी जमाव देखा, जिससे उनको अंदाजा हो गया कि वो 23 अक्टूबर को बूमला अक्ष पर धावा बोलने की तैयारी कर रहे हैं। ये अंदाजा होते ही सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने पहले से ही पूरी तरह मुस्तैद और तैयार बैठी अपनी फौज का निरीक्षण किया और अपनी रणनीति का पुनः अवलोकन कर भविष्य के युद्ध के लिए तैयार हो गए। 23 अक्टूबर की सुबह 5:30 पर पड़ोसी देश ने बूमला अक्ष पर जोरदार हमला किया। उनका इरादा त्वांग पहुंचने का था। दुश्मन ने करीब 200 सैनिकों के साथ पहाड़ी पर 3 बार भारी हथियारों एवं तोपों के साथ आक्रमण किया, लेकिन उनको सिख प्लाटून के भारी विरोध के कारण पीछे हटना पड़ा। जब दुश्मन सैनिकों ने देखा कि वो ऐसे युद्ध नहीं जीत सकते हैं, तो उन्होंने तोप के गोलों की बरसात कर दी। इस विकट समय में सूबेदार जोगेंद्र सिंह और उनकी प्लाटून ने हार न मानते हुए दुश्मन को किसी पहाड़ की भांति वहीं रोके रखा। इस घमासान लड़ाई में बेहद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने अपनी जगह से हटने से इनकार कर दिया और अंत तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। हमारा हिंदुस्तान सच में एक गुलिस्तान है। इस बाग में एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूल हैं। इसकी गोद में नदियां हैं, पर्वत हैं और खेत खलियान हैं। इसकी मिट्टी के कण कण में स्वर्ण है और उस हर एक कण की हिफाजत के लिए एक निगहबान तैनात हैं। ये निगहबान है भारतीय फौज के वो जवान जो आंधी तूफान, बर्फ बरसात या फिर हो तपती लू सब झेल जाते हैं। नहीं झेलते हैं तो बस अपनी भारत माँ की तरफ उठती हुई निगाह को। भारत के इन शूरवीरों का लंबा इतिहास है। असल में अगर गौर से देखा जाए तो जब से भारतीय फौज बनी है तब से वीरता उसका दूसरा नाम रही है। भारत की फौज का हर सिपाही अपने आप में वीरता और शौर्य की एक अलग कहानी है। मगर फिर भी कुछ एक उनमें से ऐसे भी हैं जो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि वक्त की गुजरती रेत पर भी उनके नाम यूं दमकते हैं जैसे पर्वतराज हिमालय के शिखर पर सूर्य की पहली किरण दमकती है। ऐसे ही एक वीर का नाम है सूबेदार जोगेंद्र सिंह। सूबेदार जोगेंद्र सिंह का जन्म अब विभाजित भारत के पंजाब प्रांत के फरीदकोट के गांव कला में 26 सितंबर 1921 को हुआ था। वो 28 सितंबर सन 1936 को पहली सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए तथा परमवीर चक्र के साथ वीर गति को प्राप्त हुए।
नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने आज देश को संबोधित करते हुए कहा कि वो पड़ोसी देशों के साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं, मगर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या घुसपैठ को सहन नहीं करेंगे। हमारे जवान हर तरह से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। जय हिंद सर जी। और जय हिंद सुखदेव सिंह जी, बोलो की खबर है? सूबेदार साहब, जैसा कि आपको शक था वैसा ही हो रहा है। दुश्मन के सिपाही हमारी तरफ बढ़ने की योजना बना रहे हैं सर। वो भाई कुछ खबर है? कब तक हमला हो सकता है? जल्दी होने वाला है साहब। ये लोग अपनी तोपों को हमारी ओर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप ये जरा नक्शे पर गौर कीजिए। ठीक है, लाओ दिखाओ। सर, हम यहाँ पर हैं। ये हमारा एरिया नेफा और ये है तमांग सेक्टर। बुमला अक्ष पर ये जो तोंग पेंगला पहाड़ी है, इसके पास ही दुश्मन की फौज इकट्ठा हो रही है। वही ये एरिया तो यहाँ से बहुत ही नजदीक है, ऊपर सिपाही नजर नहीं आते हैं। सर, दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने पहाड़ की ओट ले रखी है, पर अच्छी खासी तादाद में वो इकट्ठा हो रहे हैं सर। करीब 200 जवानों की पलटन है और हम बस। ओए सिपाही, वो तू सिख होके घबरा रहा है? वो भूल गया वो सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने की दसिया सी, वो चिड़ियां दे नाल जो बाज लड़ावा ते गोबिंद सिंह नाम कहावा। ओए मत भूल, एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। अब बोल, किसकी फौज ज्यादा है, हमारी क्या उनकी? हमारी है साहब। हाँ। पर जनाब, उनके पास तोप है, मोर्टार है और तो और उनके पास मशीन गन भी है। हमारे पास ये अंग्रेजों के जमाने के हथियार हैं, इनसे उनके सामने भिड़ना। हाँ, मुश्किल है, यही कहना चाहता है ना तू मेरे दोस्त। और पर याद रख ओए, लड़ाई लड़ी हथियारों से जाती है, पर जीती जाती है मजबूत इरादों से और बेहतरीन जवानों से, और वो हम हैं। ओए, अब ये सब छोड़ और फौज को फॉलो इन होने का हुक्म दे। यस सर। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने नेफा के त्वांग सेक्टर में एक प्लाटून का नेतृत्व किया था। ये प्लाटून वुमला अक्ष पर तोंगपेंग ला पहाड़ी की एक सुरक्षा चौकी पर तैनात थी। ये सुरक्षा चौकी भारत की अग्रणी चौकियों में से एक गिनी जाती है। ये चौकी भारत और चीन दोनों के लिए ही सामरिक स्थिति से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसीलिए दुश्मन देश किसी भी हालत में इसको पाना चाहता था। इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि चीन को इस इलाके की भौगोलिक स्थिति का फायदा अधिक था, वहीं भारत के लिए सही समय पर रसद और गोला बारूद पहुंचाना बहुत ही कठिन काम था। मगर फिर भी जिस बहादुरी के साथ 23 अक्टूबर सन 1962 को पहली सिख रेजिमेंट ने उस हमले का सामना किया, वो इतिहास में अमर है। 23 अक्टूबर सन 1962, समय सुबह के 5:30। चारों तरफ धुंध छाई हुई थी और इसी धुंध का फायदा उठाकर दुश्मन फौज धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी, पर उसको पता नहीं था कि भारतीय फौजी उनका ही इंतजार कर रहे थे। सूबेदार साहब, ये हमारे बहुत ही करीब आ गए हैं, हुक्म दीजिए। ओए, अभी नहीं, ओए जरा सब्र कर, उनको और नजदीक आने दे। सुनो, ओए वो कुछ कह रहे हैं। ये इंडियन फौजी नजर क्यों नहीं आ रहे? लगता है हमारे आने की खबर सुनकर भाग गए हैं। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है, बेचारे मरने से बच गए, नहीं तो हमारी तोपों के आगे उनकी क्या बिसात है? हमारी 200 जवानों की पलटन के सामने उनकी बस एक छोटी सी टुकड़ी क्या कर लेगी, वो भी उन पुराने हथियारों के साथ। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, अब बताता हूँ। ओए, अब तुम हमारे एकदम सामने हो। और इस दरार से हम तो तुम्हें देख सकते हैं बच्चों, मगर तुम हमें नहीं देख सकते। अब इशारा करने का सही वक्त है। सिपाही, इशारा करो। जी जनाब। 200 सैनिकों की पलटन के साथ चीनी फौज का ये जबरदस्त हमला कोई मामूली हमला नहीं था, लेकिन जोगेंद्र सिंह और उनके सिपाहियों के अदम्य साहस के सामने उनकी एक न चली और चीनी फौज को पीछे हटना पड़ा। लेकिन जल्द ही वो और रसद और गोला बारूद के साथ
फिर आ डटी। एक बार फिर से भारतीय फौज और चीनी फौज में भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन भारतीय फौज ने उनको फिर से वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। बुरी तरह से क्षत विक्षत होने के बाद भी चीनी फौज हर हाल में इस बेहद महत्वपूर्ण चौकी को किसी भी हाल में हथियाना चाहती थी। इसके लिए उसके साथ था सारी चीनी फौज का साथ। उनके गोला बारूद की आपूर्ति तुरंत पूरी की जा रही थी, तो दूसरी तरफ भारतीय फौज का सारा असला खत्म होने की कगार पर था। सूबेदार साहब, हमारे आधे से ज्यादा जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके लहू से भारत माता की छाती सिंदूरी होगी है जनाब, पर दुश्मन है खत्म ही नहीं हो रहे। ये तो जैसे रावण के सिर की तरह, एक काटो तो दो नए आ जाते हैं सर। वैसे भी बढ़े जा रहे हैं सर। तू दो सिर की बात करता है, और ये 1000 भी हो तो भी हमारे जीते जी यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। पर जनाब, हमारा असला भी खत्म होने की कगार पर है। हमें पीछे हटने का ऑर्डर मिला है सर। क्या तू यहाँ से लौट जाना चाहता है? जीते जी तो नहीं जनाब। हम में से कोई भी अगर जाना चाहता है तो जा सकता है, अभी भी वक्त है। मैं उसको रोकूंगा नहीं, पर जोगिंदर सिंह के जिंदा रहते कांग हमारा है और उसको कोई लांग नहीं सकता। कोई शक नहीं सर। ओए, मुझे वो LMG दो। पर जनाब, आपकी जान में गोली लगी है। आप यही खंदक की आड़ में मदद आने तक रुकिए सर। नहीं ओए, अब और इंतजार नहीं। जवानों, अपनी अपनी संगीने बंदूकों पर तान लो। आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। अब वो नहीं या हम नहीं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 3 असफल आक्रमणों के बाद चीनियों ने अंतिम हमला किया। उसमें उनका साथ देने के लिए तोपखाना भी था। बहुत थोड़े से लोगों के साथ अपनी चौकी संभाल रहे सूबेदार जोगेंद्र सिंह जी ने ऐसे हालात में अंतिम युद्ध करने का निश्चय किया, और वो गोला बारूद चूक जाने के बावजूद बंदूकों पर संगीने तानकर उन्होंने चीनियों पर आक्रमण कर दिया। जल्द ही दुश्मनों की लाशों से धरती पट गई, पर हथियारों की श्रेष्ठता और संख्या में अधिकता के कारण अंत में शत्रु की जीत हुई। लेकिन मरते मरते भी जोगेंद्र सिंह जी ने वो काम किया कि आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद रखेंगी। सूबेदार जोगेंद्र सिंह को उनके प्रेरणादायक नेतृत्व, साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। किंतु देश और समस्त भारतीय उनकी उस वीरता और बलिदान के लिए आज भी उनके ऋणी हैं और हमेशा रहेंगे। जय हिंद। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल पृष्ठों पर। स्वातंत्र यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवित बिठाने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा।